पता चल रहा है स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस रिलीज के ज़रिए कि सेक्रेटरी बाइडेन और डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन जो है वो इंडिया आ रहे हैं फॉर 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। सबसे पहले तो अभी की एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान व्हाइट हाउस ऑफिशियल जॉन किर्बी साहब ने ये कहा है कि इंडिया रिमेन्स ए की स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर यूएस, और उन्होंने इसके ऊपर बड़ी तफसील से बात की और कहा है कि भाई उनका जो भी स्टैंड है, जिस भी मसले पर कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारे वो बड़े जबरदस्त पार्टनर है। अब ये जो मिनिस्ट्रियल डायलॉग है ये अमेरिका और इंडिया के बीच में एक बड़ी एक जिसे आप बोलते हैं नेक्स्ट लेवल की एक एंगेजमेंट है। तो मतलब ये कि जो इंडिया है वो हर जगह पर छाया हुआ है, ऐसे ही नजर आ रहा है। और IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालिबा। वजारत खजाना से मुज़ाकरात में रिटेलर्स, ज़राअत, रियल एस्टेट पर टैक्स आयद करने का मुतालिबा कर दिया। इंडिया ने पाकिस्तान के मुकाबले में और चीन के मुकाबले में ऑलरेडी सफिशिएंट डिटरेंस एस्टैब्लिश कर ली हुई है। Do you believe that Pakistan is standing on the brink of bankruptcy? India has the nuclear weapons, India has big military, India साइज में इकोनॉमिकली एक बड़ी मुल्क है। अमेरिका ने लगभग आधा बिलियन डॉलर्स भारत के एक कंपनी को देने वाले हैं। वो कंपनी है अदानी ग्रुप। इस वक्त दुनिया में देखा है, मैं समझता हूं कि इंडिया इज द ओनली राइजिंग पावर है जो अपनी टर्म्स पर रिलेशनशिप चलाता है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच होने वाली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन नई दिल्ली पहुंचे। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनका भरपूर स्वागत किया। भारत पहुंचने पर उनके सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बता दें कि 9-10 नवंबर को होने वाली 5वीं भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेंगे। लॉयड ऑस्टिन भारत की यात्रा के बाद दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया की भी यात्रा करेंगे। इंडो पैसिफिक की यह उनकी 9वीं यात्रा होगी। अपनी यात्रा के संबंध में उन्होंने सोशल मीडिया में एक पोस्ट में लिखा, इंडो पैसिफिक की यह मेरी 9वीं यात्रा तब हो रही है जब अमेरिका अपने सहयोगियों और साझेदारों के साथ स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक के साझा दृष्टिकोण की दिशा में ऐतिहासिक प्रगति कर रहा है। इसके अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी 10 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी में होने वाली 5वीं भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेने के लिए शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचेंगे। पाकिस्तान, भारत और अमेरिका के बीच 5वीं मंत्री स्तरीय बैठक को देख हैरान परेशान दिखाई दे रहा है। अभी ये पता चल रहा है स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस रिलीज के जरिए कि सेक्रेटरी बाइडेन और डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन जो है वो इंडिया आ रहे हैं फॉर 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। अब ये जो मिनिस्ट्रियल डायलॉग है ये अमेरिका और इंडिया के बीच में एक बड़ी एक जिसे आप बोलते हैं नेक्स्ट लेवल की एक एंगेजमेंट है। मींस कि फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस के एरियाज में जो है वो डिस्कशंस होंगी। लेकिन अहम चीज़ इसमें यह है कि जो एरिया इम्पॉर्टेंट है फॉर अमेरिका वो है इंडो पैसिफिक। सो इंडिया को अगर मेजर पार्टनर अमेरिका समझता है तो वो दैट इज़ फॉर इंडिया एंड काउंटरिंग चाइना। ये बड़े मेजर थीम्स हैं, मेरा ख्याल है सबको इसकी समझ है। और एक ग्लोबल पार्टनरशिप है इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन के हवाले से। और शुरू वो ये करते हैं जी कि हम क्वाड की जो लीडर्स समिट है वो हमारे लिए हमें उसको आगे लेके चलना है, क्वाड को आगे लेके चलना है। अगर आपको याद हो रिसेंटली डॉक्टर जयशंकर ने कहा था हमने क्वाड को ट्रीटी नहीं बनने दिया। जब आप ट्रीटी साइन करते हैं इंटरनेशनल लॉ में देन यू आर बाउंड टू गो विद द लॉज। For example, North Atlantic Treaty Organization, NATO, the European Union is supposed to pay 2% of its GDP to the NATO. अपने डिफेंस पे लगाना है उन्होंने। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप आके कहते थे यूरोप में कि आप अपने पैसे देते नहीं, हमें आपके पैसे देने पड़ते हैं ऑल दैट। सो डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि हमने क्वाड के साथ ट्रीटी नहीं की। क्वेश्चन ये इमर्ज होता है कि जितना लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी यूरोप में है क्या उतना लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी इंडिया में आ सकता है दैट इट नीड्स टू गो फॉर द अमेरिकन पार्टनरशिप और ट्रीटी विद द यूएस? नहीं। उसकी वजह ये है कि इंडिया हैज़ द न्यूक्लियर वेपन्स, इंडिया हैज़ बिग मिलिट्री, इंडिया साइज में इकोनॉमिकली एक बड़ी मुल्क है। तो उनको जिस तरह यूरोप को छोटे छोटे मुल्क हैं तो उनको एक कॉन्टीन्यूसली सिक्योरिटी अम्ब्रेला चाहिए होती है, जो कि मेरा ख्याल है इंडिया को वो सिक्योरिटी अम्ब्रेला नहीं चाहिए।
इंडिया ने पाकिस्तान के मुकाबले में और चीन के मुकाबले में ऑलरेडी सफिशिएंट डिटरेंस एस्टैब्लिश कर ली हुई है, और वो जो डिटरेंस है वो दैट कीप्स इंडियाज ऑप्शंस ओपन, दैट कीप्स इंडियाज फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस ओपन, और वो एक ऑटोनमस रोल प्ले करता है। सो ऑटोनमी, जिससे एक लफ्ज़ हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी, सो इंडिया गोज फॉर अ स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी बिकॉज उन्होंने दे हैव ऑलरेडी डन वर्क ऑन दिस। सो पहली बात तो यह है कि क्वाड को इंडिया ने इस्तेमाल कर लिया लेकिन रिजेक्ट भी कर दिया कि हम कोई ट्रीटी नहीं करेंगे, ठीक है जी। और अब इसमें अमेरिकन्स ने कैसे इंडिया को इंगेज करना है, वो कहते हैं जी हम क्वाड के वर्किंग ग्रुप बनाएंगे जिसमें क्लाइमेट चेंज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेस है, साइबर सिक्योरिटी है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, और खित्ते को हम कैसे बेनिफिट दे सकते हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि विद अमेरिकन्स हैविंग 2+2 विद इंडिया, they are technically giving a go ahead to India in the region. सबसे पहले तो अभी की एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान व्हाइट हाउस ऑफिशियल जॉन किर्बी साहब ने ये कहा है कि इंडिया रिमेन्स ए की स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर यूएस, और उन्होंने इसके ऊपर बड़ी तफसील से बात की और कहा है कि भाई उनका जो भी स्टैंड है, जिस भी मसले पर कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारे वो बड़े जबरदस्त पार्टनर है। फरमाइएगा कि ये कहना अमेरिका की तरफ से कि की स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और बड़ी तफसीली इसके ऊपर गुफ्तगू फरमाई है उन्होंने, तो मतलब ये कि जो इंडिया है वो हर जगह पर छाया हुआ है, ऐसे ही नजर आ रहा है। देखिए, इस वक्त जो किर्बी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया को कहा कि वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहेगा, ये उनकी मजबूरी है ये कहना। उसकी वजह ये है कि एक तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की, नंबर 2 ये कि जो भारतीय डायस्पोरा है, जो उनका इन्फ्लुएंस है इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में, वो या अगर ज्यादा नहीं है इजराइल से तो उससे कम भी नहीं, मैं इसको इस तरह कहूंगा। तो इस वक्त अमेरिकन की मजबूरी है कि वो भारत के साथ चलें, चाहे जैसे भी चले। मैं यहाँ पे ये मजबूरी का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, आपको शायद याद होगा आज से कुछ अर्सा पहले इन्होंने उनको यूनाइटेड नेशन प्लस की मेंबरशिप ऑफर की थी, विच इंडिया टर्न इट डाउन, लेकिन उससे रिलेशनशिप उनके खराब नहीं हुए थे। वो इस वक्त दुनिया में देखा है, मैं समझता हूं कि इंडिया इज द ओनली राइजिंग पावर है जो अपनी टर्म्स पर रिलेशनशिप चलाता है, और किस खूबसूरती से चला रहा है। अब देखें, ईरान से वो रशिया से तेल भी लेते रहे, उनसे S-400 भी ले लिया उन्होंने, टर्की लेता गया S-400 तो उस पर फॉरेन सैंक्शन लगा दी गई। तो इस वक्त जो मैं समझता हूं कि उनकी एक तो फॉरेन पॉलिसी, उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, और उनका इन हाउस, उनका हाउस के अंदर उनकी सपोर्ट या ग्रिप, उनकी सब्जेक्ट। देखिए, आपकी दुनिया में पिजराई या इज्जत तब होती है जब आपके साथ आपके मैसेज साथ हो, आपके पास एक ह्यूज मैंडेट हो, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, ये सारी चीजें तब होती हैं। तो मेरे ख्याल में इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। इसके साथ ही किर्बी साहब ने एक और भी स्टेटमेंट दी है जो मैं बताना चाहूंगा कि इजराइल के साथ किस तरह बिहेव करते हैं वो।